आज के इस विश्लेषण में एक बहुत ही आम लेकिन सच में बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। अक्सर जिनके बाल एकदम सीधे या कहें कि पोकर स्ट्रेट होते हैं, वे ये सोचकर परेशान रहते हैं कि चाहे जो कर लो, बालों में कोई टेक्सचर या वेव तो आता ही नहीं। दूसरों के मस्त वेवी और बाउंसी बालों को देखकर मन में आता है कि काश उनके बाल भी ऐसे ही होते। लेकिन आज की ये चर्चा इस पूरी सोच को पलट कर रख देगी, क्योंकि सही जानकारी हो तो सच मानिए कुछ भी मुमकिन है। एक बहुत ही कमाल का कोट है, बालों की गलती नहीं है, ये रोजमर्रा की रूटीन की गलती है। सुनकर कितनी राहत मिलती है ना? ओके, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जो लोग सीधे और फ्लैट बालों से जूझ रहे हैं, वे अनजाने में हर दिन कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो बालों को कोई भी शेप या वेव पकड़ने ही नहीं देती। सच तो ये है कि ये जेनेटिक्स की समस्या कम है और ग्रूमिंग हैबिट्स की समस्या बहुत ज्यादा है। इस चर्चा में एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान तैयार किया गया है। सबसे पहले स्ट्रेट बालों की असल प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर शैम्पू और कंघी करने की आम गलतियों पर बात करेंगे। उसके बाद सही हेयर कट यानी लेयर्स का जादू देखेंगे, सी सॉल्ट स्प्रे का सही इस्तेमाल जानेंगे और आखिर में डिफ्यूज़र और हेयर पर्म जैसी कुछ एडवांस तकनीकों को भी कवर करेंगे। ये खराब आदतों को छोड़ने से लेकर सही स्टाइलिंग तक का एक पूरा रोड मैप है। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1, सीधे बालों की समस्या। अक्सर समाज में गलतफहमी फैली हुई है कि बालों में टेक्सचर लाने या उन्हें वेवी बनाने के लिए ना जाने कितने महंगे ट्रीटमेंट या भारी भरकम टूल्स चाहिए होते हैं। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। इसके लिए किसी भी महंगे ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टूल नहीं चाहिए। सीधे और चिपके हुए बालों को नेचुरली वेवी बनाना पूरी तरह से पॉसिबल है और ये बहुत आसान भी है। ये सब बस रोज की छोटी छोटी और लगातार की जाने वाली आदतों में बदलाव का खेल है, क्योंकि आखिर में सही आदतें ही वो नींव हैं जिन पर कोई भी शानदार हेयर स्टाइल टिकता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, शैम्पू और कंघी करने की गलतियां। अब जो बात इस स्लाइड के बारे में वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि कैसे रोज की वो आदतें जिन्हें अक्सर बहुत अच्छा माना जाता है, असल में बालों का पूरा टेक्सचर ही बिगाड़ रही हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है रोज शैम्पू करना। देखिए, जब भी बालों में शैम्पू किया जाता है तो स्कैल्प के सारे प्राकृतिक तेल यानी नेचुरल ऑयल्स एकदम धुल जाते हैं। अभी ऑयल्स कोई बुरी चीज नहीं है, असल में यही बालों को वो टेक्सचर और ग्रिप देते हैं जिससे बाल एक बढ़िया शेप ले पाते हैं। जब इन्हें रोज धोकर हटा दिया जाता है तो बाल बहुत ज्यादा स्मूथ, स्लिपरी और एकदम फ्लैट हो जाते हैं। इसका सही तरीका यह है कि हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही बाल धोए जाएं। इससे वे नेचुरल ऑयल्स थोड़े बिल्डअप होते हैं और बालों को वो जरूरी पकड़ मिलती है जो वेव्स को होल्ड करने के लिए चाहिए। एक और बड़ी गलती जो अक्सर होती है वो है लगातार कंघी यानी कोम का इस्तेमाल। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब बालों में कंघी फेरी जाती है तो वो हर एक बाल को फ्लैट करके बिल्कुल सीधी लाइंस में चिपका देती है। इससे बालों का जो नेचुरल वॉल्यूम होता है ना, वो एकदम खत्म हो जाता है। बाल कुछ देर के लिए सेट लग सकते हैं, लेकिन जल्द ही बिल्कुल चपटे हो जाते हैं। इसके बजाय हल्के गीले यानी डैम्प बालों में सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। उंगलियों से हल्के से बालों को सेट करने पर स्ट्रैंड्स थोड़े अलग अलग रहते हैं और यही वो नेचुरल सेपरेशन है जो वेव्स का भ्रम पैदा करता है और बालों को बाउंसी बनाता है। सेक्शन 3, सही हेयर कट, लेज। रोजमर्रा की आदतों को ठीक करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ मिलकर काम करता है, खासकर तब जब हम बालों के स्ट्रक्चर यानी उनकी बुनियादी बनावट पर ध्यान देते हैं। अगर दुनिया भर के सारे तरीके आजमाने के बाद भी बाल वेवी होने का नाम नहीं ले रहे, तो बहुत मुमकिन है कि असली दिक्कत हेयर कट में ही हो। जब सारे बाल एक ही लंबाई के होते हैं तो उनके खुद के वजन की वजह से वो नीचे की तरफ खिंचकर फ्लैट हो जाते हैं। ऐसे भारी बालों के लिए नेचुरली लिफ्ट लेना या कोई टेक्सचर बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बस यहीं पर लेयरिंग का असली कमाल दिखता है। लेयरिंग का मतलब है बालों को अलग अलग लंबाई में काटना। ये तकनीक बालों से वो एक्स्ट्रा भारीपन हटा देती है जिससे बाल एकदम आज़ादी से मूव कर पाते हैं। हल्का वजन मतलब प्राकृतिक लिफ्ट और बेंड। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि लेयरिंग के बाद बाल देखने में भले ही पहले जैसे लगें, लेकिन उनके सेट होने और अपनी शेप को होल्ड करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। बाल हल्के होने की वजह से नेचुरली ऊपर उठते हैं और एक बहुत ही शानदार एफर्टलेस टेक्सचर होल्ड करते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सी सॉल्ट स्प्रे का उपयोग। ये बिना हीट के वेवी बाल पाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है जो नेचुरली स्ट्रेट बालों के लिए तो किसी जादू से कम नहीं है।
सी सॉल्ट स्प्रे वेवी टेक्सचर बनाने के लिए कमाल का काम करता है, लेकिन अक्सर इसे गलत तरीके से या बहुत ज्यादा लगा लिया जाता है। इसके पीछे का विज्ञान समझना काफी दिलचस्प है। सीधे बाल कुदरती तौर पर बहुत स्लिपरी यानी फिसलने वाले होते हैं। सी सॉल्ट स्प्रे बालों में एक रफ और ड्राई टेक्सचर ऐड करता है, और इसी खुरदरेपन की वजह से बालों के स्ट्रैंड्स आसानी से एक दूसरे के साथ शेप पकड़ लेते हैं और वेव्स एकदम साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। इसे सही तरीके से लगाना ही सफलता की कुंजी है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे पूरी तरह से भीगे हुए बालों पर बिल्कुल नहीं लगाना है। स्टेप 1, हल्के डैम्प यानी बस थोड़ी सी नमी वाले बालों से शुरुआत करें। स्टेप 2, पूरे बालों में इसे एक समान मात्रा में स्प्रे करें। स्टेप 3, अब बालों को अपने हाथों से नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रंच करें, यानी हल्के हल्के मुट्ठी में दबाएं। इससे बाल स्ट्रेट रहने के बजाय तुरंत वेवी शेप लेने लगते हैं। स्टेप 4, बस बालों को नेचुरली हवा में सूखने दें या एकदम लो हीट पर हेयर ड्राई यूज कर लें। जैसे जैसे बाल सूखेंगे मस्त वेव्स सेट हो जाएंगी। याद रहे, बिना किसी हार्ड केमिकल के नेचुरल वेव्स पाने का यह शायद सबसे बेहतरीन तरीका है। सेक्शन 5, डिफ्यूज़र और हेयर पर्म। अगर किसी को और भी ज़्यादा डिफाइंड और लंबे समय तक टिकने वाले रिजल्ट चाहिए तो कुछ एडवांस तरीके भी हैं, और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे ज़रूरत के हिसाब से ग्रूमिंग रूटीन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सकता है। इन दो एडवांस्ड ऑप्शंस की अगर निष्पक्ष तुलना की जाए तो पहला तरीका है डिफ्यूज़र का इस्तेमाल। ये हेयर ड्रायर के आगे लगने वाला एक अटैचमेंट होता है। ये हवा को बहुत ही जेंटल तरीके से बालों में फैलाता है। इसमें हीट बहुत कम होती है, इसका असर अगले हेयर वॉश तक टिकता है और इसमें बालों के डैमेज होने का रिस्क ना के बराबर है, बल्कि ये बालों का फ्रिज कम करके उन्हें स्मूथ भी बनाता है। वहीं दूसरी तरफ है हेयर पर्म। ये एक तरह का केमिकल ट्रीटमेंट है। इसका असर कई महीनों तक रहता है और रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, लेकिन इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। बाल डैमेज हो सकते हैं, इसलिए ये हमेशा किसी प्रोफेशनल से ही करवाना चाहिए और इसके बाद बालों की बहुत एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो इस ऑप्टिमाइज्ड रूटीन में है। सीधे बालों से वेवी बालों तक के इस सफर के लिए जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। बस ये छोटे छोटे लेकिन रोज के बदलाव काफी हैं। हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार बाल धोना, कंघी को साइड रखकर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना, अपने बार्बर से लेयर्स वाला हेयर कट मांगना और सी सॉल्ट स्प्रे से बालों को सही तरीके से स्क्रंच करना। ये वो प्रैक्टिकल और आसान स्टेप्स हैं जो सच में बालों का पूरा गेम बदल सकते हैं। अंत में एक बहुत ही सोचने लायक सवाल सामने आता है। जब सिर्फ कुछ छोटे छोटे बदलावों से मनचाहा लुक इतनी आसानी से हासिल किया जा सकता है, तो क्या आज ही एक नया और बेहतर हेयर रूटीन शुरू करने का सही समय नहीं है? जब बाल अच्छे दिखने लगते हैं तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस और स्टाइल अपने आप ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। सही जानकारी अब बिल्कुल सामने है, बस इसे आजमाने की देर है।